माइक नंबर 3 में कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल करें। हेलो सर, सलाम वालेकुम टू जाकिर सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एबॉर्शन करवाना गलत बात है, लेकिन प्रोटेक्शन लेना क्या गलत है? मैं साहब ने सवाल किया कि अबॉर्शन करना गलत है क्या, प्रोटेक्शन लेना गलत है क्या? प्रोटेक्शन में समझ रहा हूँ कि कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं समझ गया आप कहना चाहते कि कॉन्ट्रासेप्टिव अलाउड है क्या नहीं। भाई साहब का सवाल है कि अबॉर्शन करना गलत है तो क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? अबॉर्शन करना अपने गुनाह को छुपाने के लिए गलत है, बच्ची लड़की है इसलिए गलत है। लेकिन अगर वालदा की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अबॉर्शन नहीं करेंगे तो वालदा की जान जा सकती है, तो उस वक्त अबॉर्शन करने की इजाजत है, क्योंकि इस्लाम में लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस, छोटा नुकसान उठाने की इजाजत है बड़े नुकसान को रोकने के लिए। तो छोटा नुकसान है कि बच्चे की जान जा रही है, बड़ा नुकसान है कि वालदा की जान जा रही है। तो अगर वालदा की जान खतरे में, उस वक्त ही अबॉर्शन की इजाजत है। लेकिन आम तौर पे जहां तक के प्रोटेक्शन का सवाल है, जहां तक के कॉन्ट्रासेप्शन का सवाल है, तो आम तौर पे आपको इस सवाल का जवाब आपको गहराई से मिलेगा मेरी तकरीर कुरान एंड मॉडर्न साइंस में। इसके अंदर दो राय है। सब उल्मा ये मानते हैं कि परमानेंट मेथड वैजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, पिल्स लेना बिल्कुल गलत है। इख्तिलाफ है टेम्परेरी मेथड पे, चाहे कॉन्डोम हो। लेकिन जब आप टेम्परेरी मेथड इस्तेमाल करते कॉपर टी, इसके अंदर भी द जाइगोट हैज फॉर्म्ड, बच्चा पैदा हो चुका होता, इट्स प्रिवेंटेड टू किलिंग ऑन द यूट्राइन वॉल। तो मेरे नजदीक ये भी एक अर्ली अबॉर्शन है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं जब अल्लाह सुब्हाना व तआला रिस्क देने वाला है, तो मेरे नजदीक आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते, अगर मां की जिंदगी खतरे में है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और एक बच्चे होने से उसकी जान जा सकती है, या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन हो चुका है 5 या 4 या 6 और एक बच्चा पैदा होने से जान जा सकते, उस वक्त आप ये कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आम तौर पे क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैं अच्छी तालीम दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन का 5वां बच्चा हूं। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग करते थे तो मैं आज स्टेज पे मौजूद नहीं होता। और मैं माशरे के लिए फायदेमंद है, नुकसानदार हूं। माशरे में कहा जाता डॉक्टर बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूं मैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया हूं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौला मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सॉलिहान कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया हूं एक दाई बनने के लिए। दाई सबसे बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मेरे नजदीक फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए और हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पे फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 151 में और सूरह 17 सूरह इसरा आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी और आपके बच्चों की परवरिश कर सकता है। और गहराई से जवाब चाहने के लिए आप मेरी तकरीर देखिए कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसमें आपको पूरा मुकम्मल जवाब मिलेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक प्राइवेट और सिक्योर जो है वो क्वेश्चन किया गया। भाई ने पूछा कि क्या इस्लाम में अबॉर्शन करवाना या प्रोटेक्शन, या जिसको मतलब अगर हम लोग आम ज़ुबान में अगर बोले तो कॉन्डम यूज़ करना, क्या इस्लाम में मतलब इस चीज़ का हुक्म है या ममानत है, ये क्या है। तो अबॉर्शन के बारे में तो आप लोग भी, आप में से ज़्यादातर लोग जो मेच्योर हैं, जो मतलब मैरिड हैं, वो लोग जानते होंगे कि अबॉर्शन तो बिल्कुल सख्त जो है वो गुनाह समझा जाता है ये इस्लाम में करवाने का।
हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक चीज़ का नॉलेज का इजाफा किया हमारे नॉलेज में, ये चीज़ मुझे भी नहीं थी पता है, शायद इसलिए मैं इनकी इतनी ज़्यादा वीडियोस जो है वो देखता हूँ कि इन्होंने एक चीज़ का जो है वो हमारे इल्म में इजाफा किया है कि अगर तो मतलब जो माँ है उसकी जान को ख़तरा है, मतलब डॉक्टर अगर डिलीवरी का टाइम कह रहा है कि मतलब बच्चे की या बच्चे की जान को ख़तरा होगा या माँ की जान को, तो उस बिना पे डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि आप जो है इस्लाम में लिखा हुआ है कि बड़े लॉस से बेहतर है आप छोटा लॉस कर दें। तो उस बिना पे या मतलब शुरू में ही अगर पता चलता है कि ऐसा मतलब कुछ बच्चे के बारे में पता चलता है कि कोई नुकसान होगा आगे जाके, वालदा की सेहत पे या किसी किस्म का कोई भी नुकसान होता है, तो क्या उन्होंने कहा इस सूरत में जो है वो अबॉर्शन करवाना जो है वो जायज़ है, बाकी किसी भी सूरत में बिल्कुल सख्त गुनाह है और बिल्कुल सख्त मना है इस्लाम में। दूसरा उन्होंने कहा है कि मतलब प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ करना, तो वो उन्होंने कहा है कि इस्लाम में जो है वो फैमिली प्लानिंग और ये सारा कुछ करना ये मतलब जो है वो इसका हुक्म मना नहीं है, ये मना है फैमिली प्लानिंग और बाकी सारी चीज़ें करना जो है ये मना है, क्योंकि आप लोगों का अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है। जैसे उन्होंने कहा है कि आजकल वैसे भी आप देख सकते हैं हर मुल्क में, अब तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ चल रही है, ये ट्रेंड शुरू हो गया हुआ है कि 2 बच्चे कैद कर लेते हैं, 3 बच्चे करते हैं और कहते हैं कि जी हमने जो है बस इनकी परवरिश करनी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी यही कहा है कि आजकल लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने 2-3 बस जितने बच्चे कम होंगे उतनी जल्दी हम उनकी परवरिश और हमारे लिए इजी होगा। तो उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला से यकीन उठाने वाली बात है कि मतलब आप लोग अपने अंडर अपने बच्चों को जो है वो रख रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो है वो उन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन भी किया है और उन्होंने बताया है कि अबॉर्शन भी जो है वो इस्लाम में सख्त गुनाह समझा जाता है, सिर्फ इस सूरत में कि अगर माँ की तबीयत को कोई मसला है, जान को कोई मसला होता है तो फिर जो है वो जायज़ है। तो बाकी जो दूसरी जो है वो भी मना है इस्लाम में ये चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।